प्रोग्राम रखती है। महाराजा श्री अक्षय सेवा समिति घटना को जिलाध्यक्ष माननीय अनुराग जी को हमने अवगत कराया कि हमारे संग ये समस्या हो रही है, हमारे व्यक्ति को झूठा फंसाया जा रहा है। जिला महासभा के अध्यक्ष अनुराग जी तुरंत एक्टिव हुए और उन्होंने सीधी कमेटी बनाई और उसके लिए डॉक्टर सुभाष साहब से मिलने का टाइम ले लिया। हम जब गक्षा प्रेस गए तो गक्षा ने कहा अगर ये झूठा मुकदमा है तो निश्चित ही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और वाकायदा उन्होंने आश्वासन दिया और हमारे व्यक्ति को एक न्याय की कुंजी जारी और शायद मैं समझता हूँ उसको न्याय मिला। इसलिए हमारी इकाई की बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे साथ रही है। हमारी इकाई हमेशा अपना प्रभाव के साथ हमेशा तैयार रहती है। हम समाज को संयोजित करने के लिए हमेशा जितना प्रयास करते हैं। आज अभी अभी आपने सुना है हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने हमें स्लोगन लिखने के लिए कहा था, तो वो स्लोगन हमारे जो है आज का कृष्णनगर इकाई का जो स्लोगन हमने बनाया है वो है स्क्रैप बुक में लिखे स्लोगन और भी हमारे संरक्षक मंडल है वो प्लीज और संक्षिप्त में करें प्लीज। मेरा एक निवेदन भी है आप सभी से कि हर इकाई को या जिला होगा आप उस बीच को आप जैसे कि, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी कोई फीस जमा नहीं हुई हो तो कृपया वो जमा कराने की चेष्टा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ये जो भाव है बहुत अच्छा है, बिना आपके धन्यवाद संजीव जी थे, बहुत अच्छा प्रतिवेदन, बहुत अच्छे कार्य। मेरे अर्थ की आवश्यकता होती है तो अगर किसी की भी फीस अगर नहीं जमा हुई हो इकाई में तो कृपया संजीव जी द्वारा अच्छा मोटिवेशन अर्थव्यवस्था के लिए। इसी क्रम में हमारे मध्य में अग्रवाल, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे इकाइयों के प्रतिवेदन सुनने भी थे लेकिन मेरी मजबूरी है, घर में विवाह है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैंने अनुमति ली है। बेहद सम्मानित जिला अग्रवाल महासभा का मंच, चाहूंगा सर्वप्रथम 7 मई को जो यात्रा आपके यहाँ आई थी, 7 मई से पहले आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, संयोजक भाई भारत भूषण अग्रवाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय महामंत्री श्री हेमराज जी गोयल जी के नेतृत्व में, आदरणीय विनोद सिंघल जी के नेतृत्व में जो कई बार मीटिंग हुई विभिन्न इकाइयों के साथ में, उन इकाइयों के सहयोग से 6 तारीख तक मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक गृह जिला था जो दायित्व मुझे समाज ने सम्मेलन से रखा है, बाबूजी विराजे हैं यहाँ, हिचक थी क्योंकि अगर घर में कुछ नहीं है तो फिर हम बाहर क्या उम्मीद कर सकेंगे। लेकिन जिस यात्रा को आपने सर आंखों पर उठाया, क्या भरतपुर जिला अग्रवाल महासभा को, उसकी समस्त इकाइयों को मैं मनोज जिंदल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अद्भुत कार्यक्रम था आप सबका, जो मैं समझता हूँ कुंभ लगाया था आपने 15 दिवसीय, और उसके परिणाम दूरगामी हैं। बहुत दिनों तक उसकी खुशबू महकती रहेगी और अच्छी ऊर्जा देती रहेगी। अभी हाल में अग्रसेन जयंती के अवसर पर 28 सितंबर का जो फाइनल कार्यक्रम चल रहा था अग्रसेन शोभा यात्रा समिति का, मेरा जो दायित्व आप सबने दे रखा है, मंच पर आदरणीय डॉक्टर साहब विराजमान थे हमारे मंत्री जी, आप सबकी ओर से मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि आदरणीय घट स्थापना के दिन छुट्टी तो होती है लेकिन अग्रसेन जयंती का उसमें कैलेंडर में राजस्थान सरकार के में कहीं भी नाम नहीं होता है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का पूरी समाज की ओर से, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी, मैं तो एक उसमें आहुति लगी है मेरी, तो प्रयास तो बहुत समय से आप सबके द्वारा किए जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने हमारी बात को रखा। पाठ्यक्रम के विषय में भी मेरी बात हुई थी, परसों मैंने गोपाल सिंह जी से बात कराई थी, उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि संभव हुआ तो इसी कैलेंडर वर्ष में हम उसको भी लागू करवाने का प्रयास करेंगे। जिला अग्रवाल महासभा ने तो झंडे गाड़े हैं। इस यात्रा के माध्यम से मैं, चूंकि शायद आपके प्रतिनिधित्व में रह गया था या पता नहीं, ये भी बताना चाहूंगा कि माता महालक्ष्मी के इस भव्य आयोजन में जो पूरे जिला अग्रवाल महासभा की समस्त अग्रबंधुओं ने अपनी पुण्य कमाई में से जो आहुति लगाई, जो आहुति लगाई, लगभग 16 लाख रुपए की पुण्य आहुति आप सब पुण्य कमाई पूरे जिले अग्रवाल महासभा के आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी बैठे हैं,
हम अग्रवाल को भेज चुके हैं उस भव्य मंदिर निर्माण, और उस मंदिर निर्माण की नींव अब तक बन चुकी है। आगे का काम जारी है। बहुत घमासाया विराजमान है, सबने बढ़ चढ़ करके आह्वान किया था, और इसी क्रम में मैं एक आह्वान और करता हूं। 4 से 8 दिसंबर का अग्रवाल में मैं आप सबको निमंत्रण भी देता हूं। हर वर्ष 5 दिवसीय भव्य आयोजन होता है, भव्य कार्यक्रम होता है। आप सब आइए, परिवार सहित, बच्चों सहित। आप सबकी सेवा के लिए हमें भी अवसर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का, माननीय महामंत्री जी का, कोषाध्यक्ष जी का और समस्त टीम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी व सदस्य और मेरे अतिथि जो भी बाहर से आए हो, सबको मेरा प्रणाम। बयाना का कोई खास, बयाना कोई ऐसा जगह नहीं है जो बयाना हमारा अलग से ही कोई हो। पहले से ही अग्रवाल समाज के लिए कोई नया नहीं है, पहले से ही बयाना छूटा नहीं रहा है। हमारे सब लोग जानते हैं कि भरतपुर जिला अध्यक्ष जो बने थे हमारे रामस्वरूप जी लोहिया, सर्वप्रथम हमारे जिलाध्यक्ष बने थे, और तब से ये जिला अग्रवाल महासभा चालू हुई है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना चाहता। बाकी हमारे बयाना में कोई विशेष काम नहीं हुए जिनको मैं विशेष मैं नहीं मानता, फिर भी जन आशीर्वाद रथ यात्रा से चालू हुआ। इसमें हमारे अनुराग जी भी, हमारे जो पदाधिकारी थे वो उस वक्त उपस्थित थे। उन्होंने देखा था जितनी भी हमने सामर्थ्य थी, हमने जन आशीर्वाद रथ यात्रा अपने जोर शोर से जितनी हमने मेहनत दी, जितना उन लोगों ने, अपने बयाना के नागरिकों ने सहयोग किया, उस हिसाब से हमने उसको संपन्न किया। जैसा भी हम कर सकते थे किया। उसके बाद अग्रसेन जयंती का नंबर आया। अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम हुआ, जिसको हम अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में हर साल मनाते हैं। सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में ये अग्रसेन जयंती बनाई गई। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे अग्रसेन कन्या महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा किए गए। बुजुर्गों का सम्मान किया गया, 50-60 बुजुर्गों का सम्मान किया गया। और जो मेरठ में जो बच्चे आए थे, 50-60 बच्चों को मेरठ में जो आए, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, IIT में, और जो जहाँ कहीं भी जो लोग जो चुने गए, उन लोगों को उनको शील्ड दी गई और उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद अभी जो है एक हमने कार्यक्रम किया है 12 नवंबर। देश की जनता ये सारी जानकारियां आपस में एक दूसरे की हम सभी को मिली है। इसी को ध्यान में रखते हुए भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। भरतपुर जिला अग्रवाल महासभा की तरफ से एक APP तैयार किया गया है, एनुअल प्रपोज प्लानर। हालांकि सभी इकाइयाँ अपने स्तर पर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करती हैं, लेकिन जिला अग्रवाल महासभा के तहत एक एनुअल प्रपोज प्लानर हमने तैयार किया है। उसके संयोजक हमारे सुधीर जी बंसल साहब, कुछ ही समय में आपको कुछ उन्होंने पूर्व जिला परिवहन अधिकारी भी हैं, उनको काफ़ी अनुभव भी है, उन्होंने काफ़ी तैयारी की है। तो उनके संयोजक के रूप में और सह संयोजक अंकित बंसल जी ने काफ़ी तैयारी की है, वो आपको काफ़ी जानकारी देंगे। मैं निवेदन करूँगा SP जिंदल साहब, अजीत नगर इकाई से अपनी बात। श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारी संस्था के लिए ही नहीं बल्कि भरतपुर की किसी भी इकाई के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए आगे से आगे अपना सहयोग देना। इसी क्रम में मैं मेरे से पूर्व जो इस संस्था के प्रेरणा स्रोत हैं श्री सतीश चंद्र जी गुप्ता, श्री तेज प्रकाश जी गुप्ता, श्री विनोद जी सिंगल एवं श्री नरेंद्र गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। हमने एक जो अपन के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको एक तरह से व्यवस्थित रूप से अपन कर रहे हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें मैंने कोशिश की है, लेकिन इसमें कमियाँ निश्चित रूप से होंगी, तो वो आप मैं आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ। तो मुझे आप अवगत करा देना ये कमी है, जिससे इसको दुरुस्त करके मैं सही कराता हूँ। अभी इसका नाम हमने एनुअल प्रोग्राम स्कीम रखना है। 2023 के लिए ये कैलेंडर भी तैयार किया है, क्योंकि ये वर्ष को बचाने वाला है और अगले साल के लिए किया है। इसमें हमने रखा है जनवरी में नववर्ष मिलन समारोह, जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री वितरण,
ये सब पूरे महीने में ये 2 कार्यक्रम करने हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जितनी भी इकाई है वो कर सकती हैं। एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो भी इकाई है उनकी मैं सहमति भी देना चाहता हूँ। अनुराग जी ने तो मुझे इसका संयोजक बना दिया, क्या आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं? अगर स्वीकार कर रहे हैं तो कृपया हाथ फरवरी में, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस को बनाया गया है, फरवरी में इसमें मेडिकल कैंप रखा है जिसमें अपन ब्लड शुगर, मधुमेह इत्यादि जांच करा सकते हैं। और मार्च में अपन ने होली मिलन समारोह रखना है। अप्रैल में बच्चों के लिए बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है जो अपन कर सकते हैं, क्योंकि मई जून में छुट्टियां आ जाती हैं, इसलिए वो अप्रैल में करना चाहते हैं। अंकित जी कृपया जो भी इकाई है ना, एक बार इकाई वाले हाथ उठाइए और सबको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे ये बता सकें अपन। ये जो तैयार किया आपने फॉर्मेट, ये इकाई अंकित जी सर्कुलेट कर रहे हैं सभी को। सॉरी बीच में बना। हाँ, मई में बच्चों के लिए कैरियर एडवांसमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन, ये भी कहीं भी बच्चों के लिए है था। और जून में जो गर्मी रहती है, मई जून पूरी रहती है, लेकिन मई में जो ये प्रोग्राम रखा था जून में भी है। अपने को पक्षियों के लिए परेडें बांधना, ये अपन कर सकते हैं। और इसमें एकरूपता के लिए अपने को जैसे अग्रवाल महासभा का नाम इस तरह से छपवा के अपन कुछ आगे इसका कर सकते हैं। जो हो रही है, आज घर में एक कमरे में 5 अगर प्राणी बैठे तो 5 इस तरह से एक मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे की जानकारी नहीं कर पा रहे। प्रेम महावीर जी का जो सिंबल वार्तालाप होता है, अब मैं इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए प्री वेडिंग का भी जो मणि जी ने विचार बताया, ये भी बहुत खतरनाक है। और आज के समय में शादी से पहले ही घूमने जाने के लिए आगरा में जाते हैं, फोटो शूटिंग के लिए भी एक बहुत विवाद है। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो एक प्रकल्प है, कृपया शांति बनाए रखें। दीपेंद्र जी प्लीज कृपया शांति बनाए रखें, कार्यक्रम समापन की ओर है। और जो हमारी सदस्यता है, भरतपुर जिला अग्रवाल महासभा की सदस्यता और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की सदस्यता, तो मैं निवेदन करूंगा, विष्णु लोहिया जी हमारे इसके प्रकल्प के संयोजक हैं, कृपया आप सदस्यता के बारे में जानकारी दें। कारण उसमें मैं समय नहीं दे पाया था, इस कार्यक्रम का संयोजक मुझको ही बनाया गया। लेकिन आज इस बैठक के माध्यम से इस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए आज ये कार्यक्रम पुनः शुरू किया जा रहा है। और ये आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज प्रथम प्रयास में ही 3 सदस्यों ने अग्रवाल जिला अग्रवाल महासभा की सदस्यता ग्रहण की है, जिनमें कृष्णानगर इकाई के अध्यक्ष श्री रवि गुप्ता जी, कृपया जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। सॉरी, अध्यक्ष ये है रवि गुप्ता, जवाहर नगर क्षमा चाहते हुए डॉक्टर रवि गुप्ता जी जवाहर नगर राजनगर अध्यक्ष हैं। और जो महिला इकाई है हमारे शहर की, उनकी सपना डिगिया जी और पारू अग्रवाल जी ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता फॉर्म कृपया के 14 शुल्क जमा कराकर आप जिला अग्रवाल महासभा में जमा करा, ये आपसे निवेदन है। साथ ही साथ एक निवेदन और भी है, जिन इकाइयों की और जिन कार्यकाल सदस्यों की सदस्यता शुल्क बकाया है, वो भी कृपया सदस्यता शुल्क आज ही जमा करा दी जाए, ये आपसे पुनः निवेदन है। धन्यवाद। अपना 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद चुनाव करती हैं, लेकिन जिला अग्रवाल महासभा को पदाधिकारियों की सूची नहीं भेजी जाती है नए निर्वाचित, तो सभी से अनुरोध है कृपया ध्यान दें, जिससे हम जब भी इन्विटेशन भेजें तो नए पदाधिकारियों के नाम और पते हमारे पास फोन नंबर सहित आ जाए। सभी कृपया विशेष ध्यान दें। जिम्मेदारी दे दो, वो अपनी इकाई के प्रत्येक परिवार का जनगणना, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कितने पुत्र सारा लाकर देते हैं, जिससे कि हम जिला स्तर पर उसका वो करके और एक प्रसाद कर पाता कि हम किसकी कहाँ मदद कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल काम है। दूसरी बात, जितने भी हमारे समाज के उद्योगपति हैं,
उनसे 3 महीने में संपर्क किया जाए तो लिमिटेड हो और उस बात को उनको प्रेरित किया जाए कि अगर आपके यहाँ कार्य करने के लिए जरूरत है तो आप जो समाज के अभावग्रस्त लोग हैं उनको प्राथमिकता दो, तब हम कुछ भला कर सकेंगे। हर चीज में उत्थान के लिए सोचो, खाली भाषण देके गए इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा तो यही इसे जिले की ग्राम में रोजगार सेल बनाए और उनके लिए ड्यूटी रखे, वो पेपर रखे। मैं कामा गया था और वहाँ बैस समाज का अध्यक्ष था, तो उन्होंने मुझे कहा था अग्रवाल समाज के लोगों को आप करिए। तो मैंने कहा आप मुझे नाम तो लीजिए, मुझे कहाँ लगवाना है लोग, आज तक एक भी नाम मेरे पास नहीं है। तो मैं अल्लाह का कहना चाहता हूँ रियली हम लोग भी बहुत ज़्यादा इच्छुक है हमारे इंडस्ट्रीज में या जिस स्थानों में हमारा प्रमुख है दखल है वो वहाँ लगे क्लियर करेंगे। एक मदद वाली बात है अपने जो बालन की सुसाइड या मर्डर जो भी है, हाँ राकेश जी ने कहा बहुत सीरियस मैटर है। राकेश जी और अपने बात से मैं इनसे रिजल्ट करूँगा आप दोनों सर्वाधिक केयर करें, आगे तक केयर करें, मदद आपको पूरी करें। तीसरी बात मैंने कहा आपको शिक्षा, अभी कहा जैसे ये महिला छात्रा विद्यापीठ दो फीस देते हैं, हमारे बहुत बड़े विद्यापीठ के भाई साहब जी, भाई साहब 5 दिन जो वर्षों समाज में आए, आपको मालूम है मैंने हर मंच पर कहा फिर दोहरा रहा हूँ, समाज की कोई भी छात्रा 0 LKG नर्सरी के देता है, अगर फीस ड्रेस बुक 0 स्कूल प्रोवाइड कराएगा आप भेजिए। मैं बार कहता है और आप ही लेंगे संख्या में आगे, लेकिन फिर वही बात हुआ उसमें अग्रवाल समाज 5% का 55%, लेकिन उस विद्यापीठ का संकल्प अलग है। हम हर छात्रा को हर बेटी को पढ़ाएंगे जब किसी मेहनत जाके सकते, तो ये आप करें कि मदद करें, ये काफ़ी है और बड़ा अच्छा अपना रहा है, लेकिन कुछ ठोस पर ये तो हुआ है कि हमारे अनुकूल हुए हैं, सहबोज हुए हैं, सब हुए, पर फील्ड ये है कि मैं मानता हूँ कि समाज आपसे मांगने नहीं आएगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत उदाहरण बनता हूँ, अगर हमने तलाश करके और कोपरे रूप से मदद की है तो मना भी नहीं करना। अब यहाँ पर नाम जाहिर में होता मैंने बात होती है, मैंने ये किया, ये बहुत बड़ा अपमान समाज का भी है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही बताना पाऊंगा कि किसको क्या करना है। ऐसा नहीं किया जा रहा है और इतनी अच्छी मदद हो रही है कि उनकी जिंदगी संवर के साथ आप क्या बात करो, लेकिन ये घोषणा मत करो, ये बहुत दुखता है। आप अपना बार डरा के अग्रवाल कभी मदद पाए, लेकिन आप मदद करिए और हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम कोई कमी नहीं किसी की सबकी, आप आइए जो भी मदद करेंगे। और ठीक है सर, हीरादास इकाई से बहुत शुक्रिया। भारत भूषण जी भी कृपया मंच में आए, हीरादास इकाई के जितेंद्र जी भी, और दूसरा क्या हीरादास इकाई, दूसरा आगे वो, और एक बहुत खुशी की युवा इकाई हमारे जो इस भवन के प्रांगण के जो ओनर है मनोज भारद्वाज जी और उत्तम जी और अमित जी, उन्होंने भरतपुर जिला अग्रवाल महासभा को निःशुल्क अपना भवन उपलब्ध कराया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जिला अग्रवाल महासभा का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन हम आपका स्वागत करेंगे, कृपया मनोज जी भारद्वाज जी और उत्तम जी कृपया आए, हम जिला अग्रवाल महासभा। मनोज जी धन्यवाद, लेकिन बढ़िया बुद्धि काम में ले रहे हो, सब सेठ देख के जाएंगे, अपने आप थोड़ा अच्छा बनो आगे। भाई तो इधर देख के एक बार है ना, भाई तो एक बार हाथ लगा के इधर देखो, कोई बात नहीं, हाथ इधर देखिए। उत्तम जी आप भाई तो इधर देखिए, जोरदार तालियां हमारे जिनके प्रांगण में बैठे हैं और आगे भी ऐसी सुविधा ये अमित जी ने भोजन व्यवस्था की है, अमित जी ने भी बहुत अच्छी भोजन व्यवस्था करी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के लिए मैं और कहाँ